आपके शेषवा साहब, हमारे तहसीलदार जी रमेश जी माहेश्वरी जी और मेडिकल चिकित्सा अधिकारी BSO सर, CBO सर, माननीय विधायक महोदय श्री बाबूलाल नागर के निवास स्थल पर गया था और हमने गांव के लिए 6 मांगे रखी थी। आज एक बालिका माध्यमिक उच्च बालिका माध्यमिक में हो जाए, उनमें पूरी की पूरी 6 मांगे हमारे विधायक महोदय ने कहा था कि अब हमारी जो कलम से पूरा कार्य धरती की सागौन की धरती पर शुरू हो चुका है। आज इस कार्यक्रम की स्वागत समारोह में हमारे मंत्री महोदय श्री प्रसादी लाल जी मीणा साहब मुख्य अतिथि थे। माननीय श्री बाबूलाल नागर मुख्यमंत्री सलाहकार का स्वागत करेंगे। मालावत साहब विकास जी नागर मंच पर पधारें। आपके सभी आसपास के पंचायत समिति के डायरेक्टरगण, आसपास के सरपंच साहिबान, हमारे क्षेत्र के उच्च अधिकारीगण, एडिशनल SP साहब, सरपंच संघ के अध्यक्ष जी, इस पंचायत के उप सरपंच, वार्ड पंच, आसपास इस सागौन कस्बे का जो मान सम्मान एकदम से बढ़ा है, उसके जो असली हकदार हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। मैंने तो सागौन के कस्बे के लोगों को इनकी भावना से उनको अवगत करवाया था। राजनीति में मुझे भी पिछान में पहली बार जनता का चुनाव लड़ा था, करीब 27 साल हो गए। पहला जनता का चुनाव जो रामसर मेंबर का लड़ा था, आज 2022 है। 27 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसी कोई पंचायत नहीं देखी जिसमें राजस्थान का मुख्यमंत्री विधानसभा में बजट पेश करे और जिस पंचायत का 5 बार बजट की ग्राम पंचायत का नहीं है, बजट दोनों विधानसभा का नहीं है, बजट राजस्थान के
आम आवाम की पूरी जनता का है, राजस्थान के तमाम जिलों का है। कई तहसीलों का ही नाम नहीं आता बजट में, कई जिलों का ही एक दो बार नाम आता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट पेश करते हैं तो। लेकिन साखों ऐसे, कोई अजमेर जा रहा है, साखों से निकल रहा है, बीमार हो जाए, 5 डॉक्टर साखून में बैठे हैं। 5 डॉक्टर आज साखून में आज चिकित्सा की सेवा के लिए बैठे हैं। तो ये एक तरह से पूरे साखून की जनता का इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपके नाम रोशन किया है। आपके एमएलए तो खाली बंसी बजाता है, बंसी। आपका एमएलए तो बंसी बजाता है, पर बंसी तभी तो बनती है जब उसमें फूंक मारते हैं, जब उसमें तान आती है। ये तान देने वाला, फूंक मारने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिसकी वजह से आज आपका इतना बड़ा विकास का काम आश्चर्य हो रहा है। 2 स्कूल, एक तो स्कूल बच्चों की स्कूल को बाहरी करना, दूसरी अंग्रेजी स्कूल खोल देना, उप तहसील साखोल में चालू कर देना, अधिकारी लगा देना, साखोल में हॉस्पिटल की बिल्डिंग दे देना, साखोल में 1 डॉक्टर की जगह 5 डॉक्टर बैठा देना। सैंक्शन ही नहीं किया है, 5 डॉक्टर लगा देना। मैंने तो 5 डॉक्टर आज तक 98 में एमएलए बना था, मैंने 5 डॉक्टर एक साथ कभी दूधू में भी 5 डॉक्टर नहीं देखे थे। जब मैं 3 बार एमएलए बना था, कभी 3 डॉक्टर रहते थे, कभी 4 डॉक्टर रहते थे, कभी 2 डॉक्टर रहते थे। अच्छा है, कभी 2 डॉक्टर रहते थे, 3 डॉक्टर रहते थे, 4 डॉक्टर रहते थे। कहां रहते थे? दूधू में, जो नेशनल हाईवे पे है, जहां राजस्थान के 3 संभाग के लोग गुजरते हैं, खूब दुर्घटनाएं होती हैं। वहां 2-3 डॉक्टर नौकरी करते थे। आज सातुदू में 25-26 डॉक्टर हैं, लेकिन साखोन में 5 डॉक्टर नौकरी कर रहे हैं। आज 5 डॉक्टर, ये मैं समझता हूं अपने आप में एक उपलब्धि है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, साखोन के लोगों, आपको इतना चाहिए, मैंने कोई किसी आदमी के लिए नहीं काम किया है, मैंने पूरी जनता के लिए किया है। जनता ने किया है, पूरी उप तहसील के लिए किया है। ये जो उप तहसील है, ये मरवा के भी काम आएगी, ये ममाना के भी काम आएगी, ये बिंगोड़ा के भी आएगी, साली के भी आएगी, गहलोता के भी आएगी, सागौन के भी आएगी। आपका ये स्वास्थ्य केंद्र है, ये 5 डॉक्टर का पूरी उप तहसील को काम आएगा। इसी तरह जो विकास के काम है, ये सड़क, सोचो जब मुल्क आजाद हुआ, जब कभी कोई सागौन की सड़क बनी होगी, उसके बाद में 30 करोड़ रुपए, और ये 7 जिला, मुख्य जिला सड़क आपके इसी नगर से लेकर बुवारू गहलोता तक। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इसलिए बाबूला नगर है, ये केवल कांग्रेस का नहीं है, ये बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, सब पार्टियों का है, ये सबका है। इसलिए ये सबका है, सब जातियों का है। गलतफहमी बाल के मत चलो, गलतफहमी बाल के मत रखो। मैं इतना ही कह सकता हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैंने कई चुनाव देखे, 4 चुनाव मैंने देखा है, विधायक एमपी के देखे हैं, पंचायत समिति जिला परिषदों के देखे हैं, और मैंने ये महसूस किया, साखोन के लोगों, साखोन का जो कस्बा है, समझदार लोग रहते हैं, बीजेपी कांग्रेस कर लेते हैं, लेकिन जब बाबूलाल नगर का मामला आता है तो कई बार दोनों आपस में मिल भी लेते हैं। जब कई बार बाबूलाल नगर का मामला आता है तो सारे नहीं मिलते हैं, तो आधे पर्दे मिल लेते हैं, लेकिन मिल लेते हैं।
अब वो आप जो आधे पर्दे मिल लेते हैं ना, वही तो आपकी खासियत है कि जो आज शाखोन में आसपास के बच्चे, आज अंग्रेजी स्कूल आज के जमाने में जरूरत है, वैसे अंग्रेजी स्कूल तो बाबा का भी जुगाड़ बैठा दिया है। बहुत अच्छा लगता है शकल से, बना दिया, भी बैठा दिया, बाबा का भी बैठा दिया है। राजस्थान में पहली स्कूल है जो पंचायत बिना मुख्यालय अंग्रेजी स्कूल हुई है। ये पहली स्कूल है बाबा जो बिना मुख्यालय अंग्रेजी स्कूल हुई है। नहीं, सब जगह जहां हुआ है, जहां भी हुआ है पंचायत मुख्यालय में। मगर जब कोई मौका बैठेगा तो पंचायत मुख्यालय भी कराना पड़ेगा। जब मेरा कोई दाव चलेगा, अब नहीं चलेगा तो 2 साल बाद चलेगा, 3 साल बाद चलेगा, तो मुझे तो फिर बिंगोड़ा में भी तो खुलाना है, वहां भी तो स्कूल अंग्रेजी स्कूल खोलनी है। क्योंकि पहले इन्होंने हाटूपुरा में 10 स्कूल खोल दी थी और पंचायत मुख्यालय को छोड़ दिया था। फिर मैंने पंचायत मुख्यालय बिंगोलाव को बारी करी, 10 करके बारी हो गई आपके बिंगोलाव की। इसलिए मैं आप सब यही कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। अभी आपने देख रहे हो पशु में कोई बीमारी आ गई, क्या नाम है बीमारी का? लंबी बीमारी आ गई, ये जो चर्म रोग, और इसमें गायों पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इस बीमारी से गाय ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। जैसे ही मैंने अखबारों में पढ़ा, आज तारीख है 17, मैंने राजस्थान में सबसे पहले, पूरे राजस्थान में सबसे पहले मैंने इस लंपी क्या है, इस लंपी को समझा। ये लंपी कैसे है, क्या इसका बचाव हो सकता है। सबसे पहले मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने एसडीएम साहब से कहा, पहले तो ये गाय माताओं की आ रही है, गाय सबकी माता है। मेरे क्षेत्र में बहुलाल नगर के रहते हुए किसी गाय को नहीं मरने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी गाय को नहीं मरने दूंगा। इसलिए मैं आपसे कहा, कोई गाय हो मेरा परिवार, मरने वाला मारने वाला प्रधान जी है भगवान। मैंने एसडीएम साहब से कहा, पढ़े लिखे आदमी हो, मैं तो आड़ू आदमी हूं, तलाश करो इसका क्या तरीका है। बोलो वैक्सीन लगती है, लेकिन गाय की अभी वैक्सीन नहीं आई है। तो यारो, कभी भेड़ बकरियों में भी होती है, गाय भैंस में भी होती है, पहले में तो कभी कोई बीमारी होती होगी, बोलो वो अलग वैक्सीन आती है। तो मैंने कहा जब सरकारी आएगी तब आती रहेगी। और मैंने कहा कितने लोग हैं, बोला टोटल गाय 16,000 है दूध विधानसभा। मैंने कहा पैसे मैं दूंगा, 16,000 टिकट बुक करा दो, 16,000 टिकट बुक करा दो। और मुझे खुशी है, मुझे खुशी है 16,000 अभी मुझे एसडीएम बता रहे हैं कि 16,000 डोज वैक्सीन की हमारे जानवरों की, पशुओं की, गायों की आ गई है और उपलब्ध भी करा दी है। आपके यहाँ जो पशुपालन के जो कर्मचारी हैं उन तक पहुंच गई होगी, उन तक पहुंच गई, आज पहुंच जाएगी। और ये हैदराबाद से मंगाई, फ्लाइट से हैदराबाद से आई। मैंने इनसे कहा था कल मैं तीनों तहसीलों में, दूदू में, भागी में, मौजमाबाद में एक गाय का मैं शुभारंभ करूंगा। तो मैंने कहा कल मुझे शुभारंभ करना है, इससे पहले 16,000 वैक्सीन की जो डोज है मंगा लो। एसडीएम साहब ने कह दिया आ गई, और पशुपालन के अधिकारियों को पहुंच रही होगी या शाम तक पहुंच जाएगी। और कल तक पूरी 16,000 वैक्सीन की डोज आपके गांव के पशुओं के अस्पताल में या छोटा अस्पताल है सब जगह पहुंच जाएगी। लेकिन बचाने वाला, मारने वाला ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं भगवान नहीं हूं, मेरे हाथ में प्रयास करना। ऐसे ही आपको तो पता है कोरोना आया, 3-3, 4-4 महीने तक लॉकडाउन लग गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6,500 हर परिवार को, कई लाखों परिवारों को 6,500 रुपए 3 बार में उनके खाते में डाला कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए, कोई आदमी भूखा नहीं सोए। जब जैसे ही मुझे पता पड़ा कोरोना भयंकर मामला है, 3 लॉकडाउन लग गया है,
हर के घर में डिब्बे में इतना आटा नहीं होता है। मैंने उस समय संकल्प लिया, बाबूलाल नगर रहते हुए इस दूधों में कोई भूखा नहीं मर सकता। बाबूलाल नगर की जान जा सकती है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूधों में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। और कोरोना में 5 बार आपके यहाँ खाने के सामान के पैकेट बनाए, आपके यहाँ मास्क में दिए। जन्म मरण प्रण में आता हूं आपके यहाँ, उस समय हरिद्वार बंद हो गया, सरोजी बंद हो गए, जिला सीज हो गया, खुद की गाड़ियों से नहीं जा सकते थे। मैंने 10 बसों का जुगाड़ 2 बार में किया और मैंने हरिद्वार, मैंने कहा चलो बैठक में नहीं गया, इन फूलों को हरिद्वार पे भेज दूंगा तो मेरी बैठक पूरी हो जाएगी। 10 बसों में मैंने खुद ने अपनी तरफ से उन बसों का किराया दिया, खाने का पैसा दिया, रामगढ़ काटवा। और पुण्य माँ बाप, तू भी दूधों का रहने वाला है, तू भी बाबूलाल नगर के परिवार का आदमी है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। ये आसपास के लोग बैठे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आप तो समझते हो, मैंने संकल्प ले रखा है, मुझे 1-1.25 साल में हर घर में पानी की टूटी पहुंचानी है, हर घर में पानी की टूटी पहुंचानी है। कोई मांगेगा तो भी पहुंचानी है, नहीं मांगेगा तो भी पहुंचानी है। सर्वे में नाम आ गया तो भी पहुंचानी है, और सर्वे में घर छूट गया तो भी पहुंचानी है। हर घर में पानी की टूटी पहुंचानी है। और बिशनपुर का बांध भर जाए, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। आप अखबार पढ़ते हो, ERCP, ERCP क्या है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये क्या है? ये 13 जिलों की ऐसी योजना है जो 13 जिलों में, जो राजस्थान में चंबल, अन्य जगह जो पानी बहकर कहीं मध्य प्रदेश जा रहा है, कहीं कोई गुजरात जा रहा है, राजस्थान का पानी कहीं अन्य जगह जा रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये 13 जिलों में ERCP, ये ERCP पिछली बीजेपी सरकार थी, वसुंधरा जी, उस समय वसुंधरा जी ने बनाई थी। नरेंद्र मोदी जी अजमेर में और जयपुर में आए थे, भाषण दिया था, उन्होंने कहा था हम ERCP को समझकर राजस्थान की जनता को फायदा देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हम सबने मांग कर ली, इसको राष्ट्रीय परियोजना करो। 38,000 करोड़ की है। इस ERCP में एक बिशनपुर बांध भी है, जिसमें बाहर का पानी, चंबल, अन्य जगह का पानी कोई बिशनपुर में आएगा। और बिशनपुर का पानी कहाँ आता है? साकोड़ में आता है। बिशनपुर का पानी हमारी पंचायतों में आता है, हमारी विधानसभा में आता है। अगर अब पानी भर जाएगा तो पीने के पानी का समाधान हमेशा भर जाएगा। इस ERCP में 2 बांध और है, एक बांध है कालक और एक बांध है छपरवाड़ा। आपको समझना पड़ेगा, एक कालक, एक छपरवाड़ा। कालक भी हमारा है, छपरवाड़ा भी हमारा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 9,600 करोड़ रुपए बजट में घोषणा करी, केंद्र ने 1 पैसा नहीं दिया। 9,600 करोड़ रुपए बजट में घोषणा करी है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और काम चालू कर दिया है। केंद्र से कह रहे हैं राष्ट्रीय परियोजना करो, केंद्र 1 पैसा नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जी को कहा कुछ भी करना पड़े, ये 13 जिलों के जीवन का मामला है, सिंचाई के लिए, पीने के पानी का, और 9,600 करोड़ रुपए दे दिए। अभी मोदी जी की सरकार ने एक आदेश और भेज दिया, बोले इसको बंद कर दो। अरे मोदी जी, पानी, किसानों का पानी, तुम किसान की आय डबल करने की बात कर रहे हो, पीने के पानी की बात कर रहे हो। हम हर घर में टूटी पानी लगाएंगे, आज के मैं मानता हूं आधा पैसा राज्य सरकार देगी, आधा पैसा केंद्र सरकार देगी, इसलिए इसमें पीने के पानी। अरे तो आप कम से कम आधे पैसे तो दे। अरे 37,000 करोड़ की है। जब ये ERCP हमारे आ जाएगी 13 जिलों में, जयपुर जिला उसमें है, पीने के पानी का समस्या खत्म हो जाएगी, सिंचाई की समस्या खत्म हो जाएगी। ये समझ में नहीं बैठेगा। मैं राजनीति में पिछले 30-35 साल से छोटा मोटा कार्यकर्ता हूं। पहली बार मेरे जीवन में मैंने एक बात देखी है, कभी भी आटा, दाल, सूजी, मैदा, गुड़, भूंगड़े
तेल, इनमें कभी तेल तो लगती है, इनमें कभी जीएसटी नहीं लगती है। सरपंच साहब, ये हमारे अधूरा के सरपंच साहब बैठे हैं, इनका बड़ा मोदी जी के शिष्यों से इनका बड़ा संबंध रहा है। कभी भी टैक्स नहीं लगा है। मोदी जी ने हमारे पूरे हिंदुस्तान में आटा, दाल, गुड़, चीनी में भी टैक्स लगा दिया है। अचानक महंगाई को आसमान में बढ़ा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग बैठे, ये नागर क्या सरकार की बात कर, बुराई क्यों कर रहा है? मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं भलाई कर रहा हूं। मैं तो आपके पेट की बात कर रहा हूं, मैं तो आपके रोटी की जुगाड़ की बात कर रहा हूं। मैंने राजनीति में नहीं सुना है इनमें जीएसटी लगती है। अरे आप महंगाई को रोकने की बात कर रहे हो। आप दाल रोटी कौन खाता है? दाल रोटी आम आदमी खाता है, गरीब आदमी खाता है। ये मोटे मोटे आदमी है जैसे रवि चौधरी, ये प्रधान जी, ये तो फल फ्रूट भी खाते हैं, काजू भाजू भी खा लेते होंगे। अरे हाँ, दाल रोटी कौन खाता है? मेरा जैसा खाता है, मेरा जैसा आदमी खाता है रोज, जो नाश्ता करता ही नहीं और दिन में 5-7 बार जिम लेता है। आप तो समझ रहे हो मेरे पेट क्यों आ रहा है? ये जिमने से आ रहा है। जो रोज जिम लेता है, जो रोज जहां मौका बैठता है वहीं जिम लेता है, और उस जिमने का रोटी खाने का जुगाड़ भी बिगाड़ दिया, उसमें भी टैक्स लगा दिया। आपको समझना पड़ेगा साकोन के लोगों। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, आपसे इतना जरूर सहयोग चाहता हूं। जिस तरह से कोरोना में मेरा साथ दिया, ये जो बीमारी है पशु वाली, गाय वाली, आज मैंने तिरंगा प्रभात फेरी निकाली दो। मेरे पूरे जीवन में मैंने कभी दूध में ऐसी तिरंगा प्रभात फेरी नहीं देखी जो मैंने आज देखी है। ऐसी प्रभात फेरी नहीं देखी। मैंने 4000 बिस्कुट के पैकेट मंगाए थे, 4000 नींबू के पानी मंगाया था। ये सोच के मंगाया था कि ये बच्चे भी बहुत जबरदस्त है, इनको ये पैदल चलेंगे 2-3 किलोमीटर, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुबह बच्चे भूखे आए होंगे, लेकिन 2-2 बार खिला दूंगा, 2-2 बार दे दूंगा। आपकी कसम 1000 रुपए बिस्कुट बोल दे के आया, खत्म हो गए, बिस्कुट खत्म हो गए। आपको समझना पड़ेगा, बिस्कुट खत्म हो गए। मतलब मेरा भी आइडिया था 4000 लोग से ज्यादा आदमी नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, वो कहते बिस्कुट खत्म हो गया। मैंने कहा मुझे साखवन जाना है, 1000 रुपये गया। मैंने कहा यार 100-150 बच रहे हैं, ये पानी की जो बोतल है तुम बिस्कुट ले आओ। मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं, इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं, आपके पास में ये सरपंच राजी हो रहा है, ये 5-10 पंचायतों को फायदा हो गया। आपके डॉक्टर अच्छे पढ़े लिखे बैठे हैं, लेकिन सरपंच साहब ये तो तुम 5-6 डॉक्टरों की बात कर रहे हो, 5 डॉक्टरों की बात कर रहे हो। ये जो केजी वाले ना, केजी वाले रामगढ़ कांटों को देख रहे हो, इसने तो ऐसा जुगाड़ कर लिया कि 27 डॉक्टर बैठेंगे इनके पास में। केजी की सीमा में 27 डॉक्टर बैठेंगे। 40 करोड़ 93 लाख रुपए का सैंक्शन हो गया है, भवन सैंक्शन हो गया है। 40 करोड़ 93 लाख रुपए। ये माताएं बहनें बैठी हैं, हमारा बच्ची बड़ी होगी, एमएलए कह रहे थे पढ़ाओ, मैं तो कहना बता अगले ब्याह में बेचारी ससुराल जाएगी, जाने पढ़ लेगी, इतनी बड़ी छोरी है उन्हें कोई नहीं बेटा छोरा के साथ। अरे माताओं, मैंने आपका ऐसा जुगाड़ कर दिया है, आपकी बच्चियों के लिए अलग से ही कॉलेज कर दिए, सैंक्शन चालू करा दिया आपके लिए, अलग से ही बच्चियों के लिए अलग से कॉलेज चालू करा दिए आपके। और कहाँ बना रहा हूँ? केजी की सीमा में, रामनगर के बाद बिल्डिंग का पैसा मंजूर करा दिया है, कॉलेज चालू कर दिया है, कॉलेज चालू हो गई है। अब हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़े, हमारी बेटियां भी और नाम रोशन करें। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, ये दूदू के जो लोग हैं ना इस विधानसभा, ये केवल मतदाता नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। कई बैठे होंगे बीजेपी वाले आदमी, अरे नागर तो एमएलए है, नागर तो कांग्रेस को एमएलए है, निर्दलीय एमएलए है। अरे भले आदमियों, नागर इस दूर में रहने वाले आदमी जो भी है वो नागर का जनता नहीं है, नागर का माँ बाप है, नागर की भगवान है। यहाँ की जनता है ना, ये नागर की भगवान है, माँ बाप है। नहीं तो नागर इतनी ताकत कहां से लाता? कैसे कह देता नागर
एक को नहीं मरने दूंगा, क्योंकि ये तो भाव है, आत्मा है। और ये गाय का ठेका ले रखा था बहुत से लोगों, तिरंगा का ठेका ले रखा था। अरे ये बीजेपी कांग्रेस का जुगाड़ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस का जुगाड़ होता तो मेरे मुंह से निकलता ही कौन है कि मैं एक भी गाय को नहीं मरने दूंगा, एक भी पशु को नहीं मरने दूंगा। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, यहाँ आसपास के लोग बैठे हैं, देखो भाई लोगों, एक घर को डाकने भी बख्शत नहीं, एक घर को डाकने। अरे मैं शुक्रिया आदमी हूँ, सबको हम समझना चाहे मैं तुम्हारा शुक्रिया आदमी हूँ, सबका हूँ, सब मेरे हैं। बीजेपी भी मेरी है, कांग्रेस भी मेरी है, मुझे वोट नहीं देता जो भी मेरा है। 24 घंटा फोन खुला रखता हूँ, जिस भाई की मुझसे मदद हो सकती है मदद करता हूँ। फिर मैं कैसे किसी आम पार्टी का आदमी हो गया? मैं तो शुक्रिया आदमी हूँ। आपने देखा है ऐसे लोगों के शादी में मैं जाता हूँ, जो शादी में चल जाता हो ना, देखो बेटो एंडे भी कौन छोड़ियो, अब तो बोर्ड बार भी कौन अच्छा, पर देखो बेटो आगे एंडे भी बैठो तो कौन छोड़ो भाई, बैठ मान तो बुलावा की जरूरत कौन पड़ेगी, बैठने का मामला तो पतो पड़ना चाहे अपने आप आ जाए। आपको समझना चाहिए, आपको मनन करना चाहिए। ये दूधू है दूधू, आप लोग मेरे लिए सब मेरे हो। अरे मेरे हो ना, जब भी तो राजस्थान की राजधानी जयपुर ने बिजली का पानी बाद में पिया है, पहले दूधू की जनता ने पिया है। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, मैंने कहा ना एक घर भी डाकन बगसती है। अरे मन तो डाकन ही मान लियो, वो तो कहीं करो, एक घर पर डाकन भी बख्शे है भाई, कम से कम मेरे को तो बख्शो वाले आदमी हो, सब मेरे, मैं सबका। मुझे बहुत दुख होता है, चुनाव लड़ता हूँ, पूरे 5 साल काम करता हूँ, और जब वोट गिनता हूँ अतरा खिलाफ गया, अतरा मोने मिला, जीत बाबू जुगाड़ तो बैठ गयो। और कई बार तो मैं देखता हूँ और ये आदमी तो आपने बहुत छो, और इनकी बहुत साथ दिए जो, और रामगढ़ काटो तो बहुत खास आदमी जो, आपके कहा ही हो, आपके कूद को सा, आपको तो खाना रावट भाग रही है, आपको तो बराबर भाग रही है। और फिर क्या बोलेगा, अरे साहब वापिस आ हुआ, आपके वापिस सीतावन भाग रही है। तो ये समझने पड़ेगी आप, मैं सबका, सब मेरे हैं। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, ये मेरी औकात नहीं है 5 बार किसी गांव का नाम प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा में बजट पेश करे और बोले ये आपके आशीर्वाद की, प्यार की ताकत है, ये आपकी ताकत है, जिसकी वजह से आज इस दूधों में जो कुछ होना चाहिए धीरे धीरे सब हो रहा है, धीरे धीरे सब आ रहा है। और एक ऐसा समय आए बहुत विरोध कर रहे हैं, बेटा किशनगढ़ रहने वाला है, जितना रैली निकाल रही, कोई 400 वाला ही व्यापार में बंद कर दिया दुकान। एक ऐसा समय आए, मैंने कहा देखो भाई तुम्हारी इच्छा हो सरकार की बनाओ, लेकिन एक बात जानता हूं, अगर कोई जिला बनाओगे जयपुर में तो दूधू को बनाना पड़ेगा, नहीं इसको पसीना आएगा, ये मैं संघ बजा दूंगा, संघ, और पूरी जनता को लाके पटक दूंगा। अगर बनाओ तो आप दूधू को बनाओ, नहीं बढ़वा दो, कोई नहीं मत बनाओ, थे जयपुरी रावत हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं मेरे दूधू, मेरा दूधू, मैंने जीवन में आज तक नहीं निकला है, हमेशा एक ही बात निकलता है, जैसे मेरा दूधू, जैसे मेरा भाई, कल परसों एक जवान भाई की मेरी मौत हो गई उसकी, अभी आज 14-5 दिन, पर मेरा ये प्रोग्राम, मेरा दायित्व मेरे परिवार के प्रति है, लेकिन ये भी मेरा परिवार है। नहीं तो आप जानते हो ना 12 दिन से पहले कोई नहीं निकलता है, सब वहां बैठते हैं। मैंने कहा मेरा परिवार ये भी है, 233 गांव में मेरा परिवार है, तेवड़ी में मेरा परिवार है, तो 233 गांव में भी मेरा परिवार है, यहाँ भी मेरे लोग रहते हैं। कल से फिर बैठना शुरू कर दूंगा यहाँ, कोई जो ज्यादा बैठकों में नहीं गया, क्योंकि मैं वहां जब मैं बैठक कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ परिवार में कोई गुजर गया, मैं वहां भी तो जाके आऊंगा, बैठ के आऊंगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, तकदीर वाले आपके सरपंच, तकदीर वाले, ये पंचायत समिति मेंबर तकदीर वाला है, इतिहास लिख गया इनका। ये जब बूढ़े हो जाएंगे ना, ये जो सरपंच तो बूढ़ी औरत है, वो तो कुछ गुजर गए,
पर ये सरपंच का छोरा है, ये सदीक शेख है, ये तो जवान छोरा है, चंदन खा तो बूढ़े हो गए, अब वो जवान छोरे, इनके जब पोता पोती होंगे ना तो ये कहेंगे और एक जमानो जो या जो 5 डॉक्टर बैठे थे ना, ये मिल है ऐसा हमारा टाइम आयो जो, और जो तहसीलदार बैठ रहे थे ना, ये हमारा टाइम आयो जो, इन्हें मिल है ऐसा। ये चोरी रोड हमने करी थी, ये अंग्रेजी स्कूल है ना हमने करी थी। बेटा उस समय नहीं कहेंगे कि नागर का जुगाड़ था, अरे ये हमारा टाइम आए जो, उन टाइम हमने करी थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा आपसे निवेदन है, आप मेहरबानी रखा करो, मेरे सब मेरे हैं, जोरा सर बांध के बैठे हो, जोरा मत ही कूदते हो, अब के हरा दो, अब के जिता दो, अरे सब मेरा माँ बाप जो थे, हराओगा जिताओगा, क्योंकि मैंने देख लिया है, अब के तो आपको देख भी लिया मैंने, चौथा चुनाव जो लड़ा ना, ऐसे चुनाव लगे मैंने, बाप ऐसे आसान चुनाव मैंने जीवन में ऐसे सब कभी नहीं देखा। एक बार 25,000 से जीता था मैं, तब भी इतना आसान नहीं था। अब के जैसे चुनाव लड़ा ना मैंने, जहां से गांव में प्रचार कर रहा था 100 गाड़ियां पहले ही पहुंच जाती थी, खुद की गाड़ियां। कई मैंने देखे किसी की गाड़ी की रिम मुड़ गई, कोई पंचर हो गई, किसी का फोट उस टायर के ऊपर क्या होता है वो उतर गया, किसी का गगन में उतर गया, फिर भी टप्पा देते हुए भाग रहे थे, चल रहे थे। तो मेरे समझ में आई कि यारो, मैं हमेशा कहता हूँ दुख तकलीफ में मैं साथ रहता हूँ। इस दूदू के लोगों ने दुख तकलीफ में भी मुझ पे कृपा करी, समझा आपका नागर को जुगाड़ बिगड़ गई, आपके नागर का बेटा आपके इनको निशान भी खोज लेगा, इनको टिकट भी खोज लेगा, पूरा दूदू मर पड़ा। न मेरे पास हाथ का निशान, न कोई फूल का, न कोई और का। बोतल वाले ने जरूर कहा था, फूल वाले ने भी कहा था, फूल वाले ने भी कहा था लड़ लो, मैंने कहा नहीं मैं कौन लड़ो, मैं फूल से कौन लड़ो, तो था टिकट खोज में लगो। मैंने कहा मैं उन्हें कूद लूंगा बिना निशान, मैं तो बोतल वाले ने सबसे पहले कहा था। बोतल वाले ने कहा नागर साहब मुझे मजबूती मिल जाएगी, तुम लड़ लो। मैंने कहा नहीं, मेरी बस की बात नहीं, मेरी अगर मदद करना चाहते हो तो ऐसे आदमी को लड़ाओ जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, जो जब भी ज्यादा मजबूत हो। मैंने नाम बताया, मना कर दिया, यार उसने तो मना कर दिया, नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे सामने लड़ाना चाहते हो तो मजबूत को लड़ाओ, तो मजबूत लड़ाओगे तो ज्यादा वोट खींचेगा, ज्यादा वोट खींचेगा, कमजोर को लड़ाओगे तो कम खींचेगा। लेकिन इस दूदू की जनता ने सबको ऐसी मदद करी, ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा सहयोग किया कि मैं भूल नहीं सकता। नहीं तो आज 13 तारीख को जवान भाई मरे और 17 तारीख को बहुला नगर साखों में भाषण दे, ये कमाल किसका है? ये जनता का कमाल है, इसी जनता का कमाल है। नहीं तो मुंह लटका के बैठा रहता, मुंह लटका के बैठा रहता। अगर मन में सोचता कि मैं केवल तेवड़ी के माँ बाप का ही बच्चा हूँ, तेवड़ी मेरा परिवार है, तो मुंह लटका के वहां बैठा रहता। नहीं, तेवड़ी भी है, माँ बाप ने पैदा किया है, भाई बंद है, उनके प्रति दायित्व है। लेकिन 233 जो गांव है जिनको तू पूछता है, जिनकी सेवा करता है, आप तो खुद अंदाजा लगाओ। 2-3 दौर देखे आप, एक दौर देखा अकाल का दौर देखा जुल्म। मैंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, इतना अनाज लाया था, इतना खेत में पैदा नहीं होता था, इतना खेत में पैदा नहीं होता था, लोग कितना अनाज लाया था। दूसरा देर आपने कोरोना का देखा है, और कोरोना में भी रात दिन मैंने मेहनत करी है, और उसका परिणाम था 3 जगह अस्पताल खोल दिए कोरोना के। उस समय सरकार से भामाशाहों से मिलके 3 जगह आज भी ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, परमानेंट। दूध में प्लांट लग रहा है, 1 करोड़ रुपए दूध में लगे, मौजाबाद में वहां पे बिचुड़ में लग रहा है, फागी में लग रहा है। कभी कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो मैंने बहुत बुरा समय देखा है, बीमार को अस्पताल में खाट नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और लेकिन ये क्या ताकत है? लोग कहते हैं मुझे ऐसे कैसे जुगाड़ करता है? मैंने कहा ये सब इस दूदू की जनता का कमाल है, इसकी ताकत है। मुझे लगता है कि जब मेरा अंतिम जब समय नारा लगाऊंगा, मेरे अस्तित्व का मामला है, मेरे खुद संकट का मामला है, तो मैंने कहा लोग पैसा ताक लेते हैं, भूल जाते हैं
नहीं तो आजकल तो मुझे कहने लगे धमकाते बहुत हो। कल परसों कौन कह रहा था ये, हाँ श्री राम शरण, बोला धमकाते बहुत हो, चारों तरफ कहने लगे नागर साहब धमकाते बहुत है। अरे तो मैं प्यार भी तो उतना ही करता हूँ, अरे आपको पूछता भी तो उतना ही हो, आपको लगाव भी तो आपसे उतना ही रखता हूँ, जब भी तो धमकाता हूँ, तो जब तो मैं धमकाता हूँ। आपने मुझे कहा था क्या, अभी मैंने कहा पता करा कितनी गायें हैं, 16,000 मिलेगी। मैंने कहा बनाओ 16,000 डोज बुक कराओ वैक्सीन की, और 16,000 में सब लोग हैं, नहीं बोल देते उनकी भी गायें हैं, उनके भी हैं। और मैंने ये कहा है सरकार अभी वैक्सीन आई नहीं है, वैक्सीन नहीं आएगी, प्रथम चरण है, और अगर फिर सरकार वैक्सीन दे देगी तो सरकार के लगाऊंगा, और इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो गाय ही नहीं भेड़ बकरी भैंस गाय भैंसों के लिए भी वैक्सीन लाऊंगा, वो भी खूब खरीद लाऊंगा, लेकिन आपकी मवेशी को मरने नहीं दूंगा। मैं खूब लंबा समय ले गया, नेता लोग बैठे हैं, इनको भाषण देने की कुशल कूद हो रही हो, प्रधान जी को ब्लॉक अध्यक्ष जी को भाषण मेरे से आप चला लो, मेरा यही काम आएगा कि तुम्हारे वाले भाषण तो उल्टे हो जाए, यही काम आएगा मेरे वाले, इसको काम में ले लोगे तो तुम्हारा जुगाड़ बैठ जाएगा, चलते रहोगे, और काम में नहीं लोगे तो मोदे पड़ जाओगे, काम में नहीं लोगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे आज खुशी है, और मन से प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज जो मुझे सौभाग्य दिया है ये सब उसी का कमाल है। बजट में अगर मैं बिना बजट लाता तो मेरी उछल कूद होती, कई मंत्रियों के धक्के खाता, कई अधिकारियों को उछल कूद करता, अभी एक ही के आगे उछल कूद किया है, सब जगह नहीं किया, कहीं नहीं किया किसी मंत्री के यहाँ। ये चिकित्सा मंत्री जी आ रहे थे पर उछल कूद क्या करा है मुख्यमंत्री के आगे, ये राजस्व मंत्री जी उछल कूद नहीं करी, वहां कहाँ करी है अशोक गहलोत के आगे। तो मैंने एक ही आदमी के आगे उछल कूद करी है, एक ही आदमी के आगे चोरी फैलाई है, एक ही आदमी के आगे प्रार्थना करी है। ये जो ताकत है ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस दूरू के भले के लिए दी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप समझिए, खाली नारों में मत चलिए, खाली भाषणों में मत चलिए, आप समझिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये 4.25 साल मुझे हो गए, नहीं 4.25 साल मुझे हो गए एमएलए बने, और करीब 3.25 साल एमपी साहब को हो गए, हमारे प्रधान इनको भी साल हो गई होगी, प्रमुख को भी साल हो गई होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जितने वोट मांगने वाले लोग हैं, ये जब परेशानी का दौर आया, ये भाषण देने वाले लोग हैं लंबे लंबे, जो सीधा कोई मोदी से नीचे बात ही नहीं करता, ये जो ऊंचे ऊंचे है ना, एक भी आया क्या? तुम गरीब आदमी कोरोना में 4 महीने तक ताले लग गए, खेतों के काम बंद कर दिए, नरेगा बंद कर दी, कि तुम जिंदा हो कि मर रहे हो, तुम्हारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, एक भी नहीं आया। अभी आप देख रहे हो ना, आई की बीमारी आ गई तो संभाल लेंगे, लेकिन एक भी आया क्या? मुझे कोई सरकार ने कह दिया है क्या, या मुझे सरकार ने कहा कि तू जा? सरकार ने अशोक गहलोत ने कहा कि आप जाओ और पशुओं को बचाओ, सारे एमएलए बचाओ, कांग्रेस वाले भी बचाओ, बीजेपी वाले बचाओ, और भी बचाओ, मैं कुछ कर सकता हूं मैं करूंगा, तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग जाओ, अफवाह में मत फैलो, अफवाह फैलाते हैं कई लोग, समझो सावधानी बरतो। ये मैंने पर्चा दिया है, ये सावधानी बरतने का पर्चा दिया है, और कल से आपके यहाँ वैक्सीन लगाने वाला पशु वाला, क्योंकि वो हर पंचायत में एक छोटे के आदमी आपको सहयोग करना है, धीरे धीरे 5-7 दिन में सारे पशुओं में लगा देगा। फिर भी कहीं नहीं पहुंचे आपका सरकारी आदमी, वो कहते मेरे पास नहीं आया तो एजीएम साहब के पास चल जाना है कि साहब हमारे गांव में ये पशुओं की वैक्सीन नहीं आई, ये डोज नहीं आई, क्योंकि हमने तो 16,000 मंगा के उन्होंने सुबह कर दिए। अब कहीं किसी ने कोई रोक ली है, कोई अधिकारी ने रोक ली है, गांव तक नहीं पहुंचा है, तो आप ध्यान में लाओगे तो तत्काल हम उसको गांव तक पहुंचा देंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपको बधाई हो, आपको मुबारकबाद हो सागुन के लोगों,
सारे लोगों को मुबारकबाद हो। केवल सागौन के लिए नहीं है जुगाड़, सारी 10-12 पंचायतों के लिए जुगाड़, पूरे राजस्थान से इधर से निकलने वालों के लिए जुगाड़, सबके भले का मामला है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपसे एक ही बात कहता हूं, फिर कहता हूं, मुझे मेरी छटनी मत करो। आप अभी भी समझ नहीं बैठ रहे हो। मैंने 4 छोरा छोरी है, मैंने चारों की शादी करी। आपको पता है ना, कई जगह तो बिना नौते ही चल जाता हूं, जो नौता देता है तो पूरा जोर लगाता हूं, लेकिन मैंने चारों बच्चों की शादियों में सबको बुलाया। नहीं, मैं सबका हूं। सुगरा मैंने माई घुमाया कि सुगरिया नौता है। कौन देता है सुगरिया नौता? जो सबका सुगरिया हो, सबका हो। आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मेरा जो मामला है ना, इन पार्टियों से और नेताओं से दूर रखो। नहीं तो मैं पार्टी हूं न नेता, मैं तो आपको पूछता हूं। यही तो ताकत है। 4 बार एमएलए बना दिया। आपकी सेवा करना चाहता हूं। सपना देख रखा है मैंने बहुत सपने देखे। मेरे सारे सपने कामयाब नहीं हुए, बहुत सपने बाकी है मेरे। उन सब सपनों को किसके लिए देखता हूं? आपके लिए, इस जनता के लिए। मेरे लिए नहीं देखता हूं। मेरे लिए तो ऐसा जुगाड़ कर दिया, 4 बार एमएलए जो बन जाता है उसको 55,000 रुपए पेंशन मिलती है, 50-55,000। आपने मेरी इतने जुगाड़ कर दी, आराम से दवाई फ्री, अब को मामलों फ्री, और आप 10 गलत कमाल ही कर लो, 10 लाख तक को इलाज फ्री। आपने बहुत लोगों ने जानकारी नहीं है। ए जाने ये जो कार्ड बना चिरंजीवी योजना का, आम कोई की मौत हो जाए, ये बताते नहीं चिकित्सा वाले। इन चिकित्सा वालों को ज्ञान नहीं होगा ज्यादा। ये सीएम जो हवा में धक्के में ही चल रहे हैं। अरे कोई मर जाए, जो चिरंजीवी योजना में जिसको इलाज मिलता है उसको 5 लाख रुपए, तो किसी को पता है क्या? किसी को पता नहीं। कहीं के डॉक्टर हो, अच्छा होता तुम कंपाउंडर नर्स होते। अरे पता ही नहीं है। अगर कोई मर जाता है, चिरंजीवी योजना, पूरी दुनिया की चिरंजीवी योजना, मेरी भी चिरंजीवी योजना। अगर मुझे तनख्वाह ज्यादा मिले तो एमएलए सरकार बनती है, लेकिन जो बड़ा सेठ है, ये जिसने जमीन दी है, जो सेठ जयपुर रह रहा है, इसकी भी चिरंजीवी योजना 860 रुपए लगेंगे। 860 रुपए का कार्ड बनता है, बड़े बड़े पैसे वाले का, और 10 लाख तक का इलाज फ्री। सरकारी में जाओगे जांच फ्री, इलाज। प्राइवेट में जाओगे जांच का पैसा ले लेगा, लेकिन इलाज अशोक गहलोत कराएगा। और कोई मर गया, कैसे भी मर गया, तो ये बताएंगे उसको 5 लाख रुपए अशोक गहलोत ने उसकी इंश्योरेंस करा दी है। चंदन खा जी, आपकी भी इंश्योरेंस करा रखी है अशोक गहलोत ने, आपको खुद को ही पता नहीं है। 5 लाख रुपए की एक आदमी की इंश्योरेंस करा रखी है। पर क्या करें इन प्रशासन वालों को, इन अधिकारी कर्मचारी को क्या करें? मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, आकाश में देखते हैं, जमीन पर पैर रखते नहीं है। जमीन में पैर रखते, गलत बैनर में लिख बता रहे हैं, जमीन पे पैर रखते नहीं है। अरे कैसे फायदा मिलेगा जब कोई मर जाएगा? तो पता ही नहीं है उसको। अरे मुझे ही पता नहीं, मैं एमएलए हूँ, वो तो अशोक गहलोत ने बता दिया इसलिए मुझे पता है, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मुझे सब चीजों का पता होना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने नहीं बताया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब अशोक गहलोत जी ने ये चिरंजीवी योजना राजस्थान में लागू करी, उसके बाद कितने लोग मर गए दूधों में, कितने मर गए भागी में, कितने मर गए भोजनाबाद में? किस किस को पैसा दिलाया आप लोगों ने? फार्म ही नहीं भरा किसी ने इंश्योरेंस का फार्म ही नहीं भरा। पैसे कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा? एसडीएम साहब राम भरोसे चल रहा है, ऊपर के भरोसे जुगाड़ चल रहा है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा काम कर रखा है, लेकिन सबको जानकारी नहीं है। वीडियो हंस रहा है दूध वाला, क्या मुड़क रहा है, वीडियो हंस रहा है बेटा बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे तुम क्या पंचायतों में मीटिंग लेते हो, पंचायत समिति मीटिंग लेते हो, बताओ सब सरपंचों को, बताओ सबको, सरपंच वार्ड वालों को बताओ किस किस को फायदा मिलता है, तो जो उनको जानकारी मिले। 5 लाख रुपए बहुत बड़ा सहारा होता है। जो आदमी समय से पहले मर जाए उसको 5 लाख रुपए परिवार को बहुत बड़ा सहारा होता है। अशोक गहलोत ने ऐसा इंतजाम किया है, लेकिन सब चल रहा है, ऐसे ही दौड़ रहा है जुगाड़। और बताना चाहिए किस मिलेगा,
आपको सेमिनार करनी चाहिए अपने अधिकारी जी, सारे ब्यूरोक्रेसी करनी चाहिए, स्कूलों के प्रिंसिपल्स को सब चीजें बतानी चाहिए, वो बच्चों को बताएं स्कूलों में जाके भाई ये योजनाएं हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं कह तो रहा था एक ही भूल गया, मैंने मेरा भी बोला है और तुम लोगों का भाषण बोला है, अकेले का मत मान लेना, मैंने सारा जोड़ के बोला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद, जय हिंद, राम राम साहब। मंडो